जाखड़। आज हम लोग अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं HSSC, SSC, रेलवे, VLDA और सभी एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास ये रहेगा। गौर से देखिएगा। तो हमारे टॉपिक का नाम रहेगा प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। याद रखना हमारा टॉपिक ये रहेगा। हम लोग इसको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डिस्कस करेंगे। रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। आपको याद है आपने बचपन में पढ़ा था कि प्रतिरोध तीन बातों पर निर्भर करता है। जो रेजिस्टेंस होता है डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। तो प्रतिरोध तीन बातों पे जो निर्भर करता है, सबसे पहले हमारे पास आता है लंबाई, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तार की लंबाई मीन्स R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। दूसरा कहता है हमारे पास ये डिपेंड करेगा क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं एरिया। और याद रखना एरिया के हमेशा ये मिलेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और तीसरी जो बात रहेगी वो रहेगा नेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकृति। नेचर, प्रकृति, तीन बातों पर डिपेंड करेगा। लेंथ, नेक्स्ट वन इज एरिया एंड नेक्स्ट वन इज नेचर। देखिएगा स्टूडेंट कैसे हमने यहाँ से डिस्कस किया, अगर लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध कम होगा। कैसे? हम एक सिंपल से एग्जांपल से लेकर चलते हैं। हमने कहा कि एक पतली सी गली हो और उस पतली सी गली के अंदर 10 लाख लोगों को दौड़ना है और उनको 2 किलोमीटर दूर जाना है। एक पतली सी गली में 10 लाख लोगों को पागल की तरह दौड़ना है और 2 किलोमीटर दूर जाना है। तो आपस में टकराएंगे, गिरेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, उनको चढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है। अब वही 10 लाख लोग, वही गली, अब उनको 20 किलोमीटर दूर जाना है। हमने रास्ता लंबा कर दिया तो उनके टकराव बढ़ जाएंगे, रुकावट बढ़ जाएगी। ऐसे हालात एक तार के अंदर होते हैं। अगर तार हमारे पास छोटा रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी दूर चलना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन आपस में कम टकराएंगे तो रुकावट कम होगी। लेकिन अगर तार की लंबाई हम बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा लंबा रास्ता चलना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन आपस में ज़्यादा टकराएंगे तो प्रतिरोध, जो रुकावट है वो बढ़ेगी। तो हमने क्या लिखा, जो लंबाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी हमारे पास, या R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा लंबाई की। पहला चीज़ याद रहेगा। कई बार स्टूडेंट हम लोग इसी बात को यूँ कह देते हैं, लंबाई वाले फैक्टर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे हमने कहा फर्स्ट पॉइंट R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम लोग कह देते हैं कई बार अगर मैं तार की लंबाई डबल कर दूं तो क्या होगा। देखिएगा, अगर हम तार की लंबाई डबल कर दें तो R आमने सामने है तो R तो अपने आप ही डबल हो गया। हम लोग कई बार कहते हैं अगर हम तार की लंबाई को 3 गुना कर दें, जो तार की लंबाई है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के हम 3 गुना कर दें तो ऑलरेडी आप देखिएगा R इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमारे पास कितना 3 गुना हो जाएगा। अगर हम क्या करें, तार की लंबाई को 5 गुना कर दें तो R भी कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो जितने गुना हम तार की लंबाई बढ़ाएंगे ना तो प्रतिरोध भी, रेजिस्टेंस भी उतने गुना बढ़ेगा। कई बार हम लोग यूँ कह देते हैं, यदि मैं तार की लंबाई को आधा कर दूँ, अगर तार की लंबाई आधी करेंगे तो R भी कितना हो गया, हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर हम तार की लंबाई को 3 गुना कम कर दे तो R भी 3 गुना कम हो जाएगा। तो जितने गुना तार की लंबाई कम होगी उतने गुना प्रतिरोध भी कम होगा, और जितने गुना तार की लंबाई बढ़ेगी उतने गुना प्रतिरोध बढ़ेगा। ये हमारा पहला पॉइंट था स्टूडेंट। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट कहता है हमारे पास, देखिएगा ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर A बढ़ेगा तो R घटेगा, A घटेगा तो R बढ़ेगा। देखिएगा कैसे स्टूडेंट, एक पतली सी गली हो, उस पतली सी गली में से अगर 10 लाख लोग दौड़े पागल की तरह तो आपस में ज़्यादा टकराएंगे क्योंकि गली का एरिया, क्षेत्रफल कम है। अब हम क्या करें, उसी गली को चौड़ा कर दें, बड़ा कर दें। अगर गली का एरिया बढ़ेगा तो वही जो लोग हैं अब खुले खुले दौड़ेंगे तो आपस में कम टकराएंगे, और आपस में कम टकराएंगे तो रुकावट कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट यही बात यहाँ कहता है, अगर हम तार का एरिया, तार का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉनों को चलने के लिए खुला रास्ता मिलेगा, और इलेक्ट्रॉनों को चलने के लिए खुला रास्ता मिलेगा तो आपस में कम टकराएंगे तो रुकावट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एरिया बढ़ेगा तो रुकावट, प्रतिरोध कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, तार का क्षेत्रफल, एरिया कम कर दें तो इलेक्ट्रॉनों को रास्ता भिड़ा मिलेगा, कम मिलेगा, तो आपस में ज़्यादा टकराएंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर आपस में हमारे पास ज़्यादा टकराएंगे तो रुकावट बढ़ जाएगी। तो हमने लिखा ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अब हम इसी को ऐसे समझते हैं स्टूडेंट, हमने लिखा 1/a। कैसे स्टूडेंट, अगर हम एरिया को डबल कर दें,
क्वेश्चन आ जाता है तार का एरिया डबल कर दिया जाए तो आर क्या होगा। अगर हम ए को डबल कर देंगे तो आर कितना हो गया 1/2, आर तो आधा हो गया। अगर हम क्या करें, अगर हम एरिया 3 गुना बढ़ा दें, तार का एरिया बड़ा कर दे 3 गुना, तो इलेक्ट्रॉनों को और भी खुला रास्ता मिलेगा, तो आर कितना हो जाएगा 1/3 गुना। अगर हम एरिया 10 गुना बढ़ा दें तो आर कितने गुना कम हो गया 1/10 गुना कम हो गया। तो जितने गुना क्षेत्रफल बढ़ेगा आर उतने गुना कम हो जाएगा। कई बार स्टूडेंट हम लोग कहते हैं एरिया अगर आधा कर दे, क्षेत्रफल आधा कर दे, तो ये बटे वाला जो 2 है ना, ये पलट के ऊपर चला जाएगा। तो इसी चीज को मैं यूं लिख दूंगा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास 2/a। अगर एरिया आधा किया तो प्रतिरोध कितना हो गया डबल हो जाएगा। अगर मैं इसको कर दूं 3 गुना कम, तो ये 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो प्रतिरोध 3 गुना बढ़ जाएगा। अगर मैं एरिया को 13 गुना कम कर दूं तो हमारे पास ये ऊपर चला जाएगा, तो प्रतिरोध 13 गुना बढ़ जाएगा। तो जितने गुना ए बढ़ेगा आर उतने गुना घटेगा, जितने गुना ए घटेगा आर उतने गुना बढ़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है। स्टूडेंट बात आती है इनको इकट्ठा लिख लिया जाए। इकट्ठा हम इनको यूं लिखते हैं L/A, ऐसे लिखते हैं हम इनको। अब इस निशान को हटा के हमने लगा दिया प्रोपोर्शनल रो L/A। इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, ये बोलते हैं प्रतिरोधकता स्टूडेंट। अब यहां से क्वेश्चन ही आ जाता है। अब इसको मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ R/L/A। अब हम लोग कहते हैं कई बार तार की लंबाई भी डबल कर दें और तार का क्षेत्रफल एरिया भी डबल कर दें, L को भी 2 गुना कर दें, इसको भी 2 गुना कर दें, तो दोनों कैंसिल, तो आर क्या रहेगा समान रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार हम कहते हैं L को डबल कर दें, A को कर दें 4 गुना। अब 2 से इसको काटोगे तो एरिया कितना आ जाएगा 1/2 गुना हो जाएगा। कई बार हम लोग कहते हैं कि लंबाई को कर दे डबल, एरिया को कर दे 1/4 गुना कम, तो स्टूडेंट ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा रो हमारे पास L/T ये, और ये ऊपर 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास वो क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टूडेंट कई बार यूँ कह देता है वो कि हम L को कर दें आधा, और हो सकता है एरिया को कर दें हम 9 गुना। लंबाई को हाफ कर दिया और एरिया को कितना कर दिया 9 गुना। तो हम इसको पलट के क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम रो लगा देते हैं, तो ये R रो L/2 1/9a, क्योंकि पलट जाएगा तो कितने गुना हो जाएगा 9 दूनी 18, तो 1/18 गुना हमारे पास हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, ध्यान रहेगा। अब हम लोग स्टूडेंट बात करते हैं इसकी यूनिट बनाएंगे। प्रतिरोध की यूनिट आपको पता है ओम होती है। अगर मैं इसको यहाँ से मल्टीपल करता हूँ तो क्या होगा R/A और डिवाइडेड बाय L। अब आप जानते हैं प्रतिरोध की इकाई क्या होगी ओम, क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर और लंबाई की मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो रो के हमारे पास बचेगी ओम मीटर। ये आपके पास यूनिट रहेगी जो आपको याद रखनी है ओम मीटर, ध्यान रहेगा। अब स्टूडेंट तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास, जिसको हम लोग ये तीसरा प्रकृति की हम लोग बात करेंगे। नेचर कैसे होगा गौर से देखिएगा, या मैं लिखने जा रहा हूँ नेचर प्रकृति। स्टूडेंट जब हम लोग प्रकृति की बात करते हैं ना, तो हमारे पास 3 तरीके की चीजें अवेलेबल है। सबसे पहले हमारे पास मिलता है सुचालक, सुचालक जिसको बोलते हैं कंडक्टर। दूसरा नेचर के अंदर आएगा कुचालक जिसको बोलते हैं इंसुलेटर। और तीसरी चीज का जो नाम रहेगा वो रहेगा अर्धचालक जिसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। स्टूडेंट सुचालक वो होता है जो अपने अंदर से करंट को आसानी से गुजरने दे, जो करंट को गुजरने दे आसानी से, वो हो गया सुचालक। और आप एक बात जानते हैं जो अपने अंदर से करंट को आसानी से गुजरने देगा, करंट हमेशा किसकी वजह से चलता है आवारा इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट चलता है। और सुचालक में से करंट आसानी से चलता है, तो इसका मतलब सुचालक के अंदर आवारा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका मतलब सुचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट आसानी से गुजरता है। स्टूडेंट कुचालक क्या होता है जिसके अंदर से करंट ना गुजरे, जहां से करंट ना गुजरे, और जिसमें से करंट ना गुजरे इसका मतलब उसके अंदर आवारा इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते जो अपने अंदर से करंट को ना गुजरने दे। तो इसका मतलब वह प्रतिरोध क्या हो जाएगा, रुकावट सबसे ज्यादा हो जाएगी, आपको याद रखना है, ठीक है।
तीसरी चीज आती है स्टूडेंट अर्धचालक, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग जर्मेनियम और सिलिकॉन की फॉर्म में बात करते हैं। मैं यहाँ आपको दो बातों से बताऊंगा उनको। हमारे पास दो बैंड होते हैं, वैसे तो वैलेंस और कंडक्टेंस बैंड होते हैं, इन दोनों के बीच में गैप होता है। जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहाँ पहुंचेगा तो करंट चलेगा, वरना करंट नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, ऊर्जा चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा तो करंट चलेगा, वरना नहीं चलेगा। लेकिन करंट को, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो स्टूडेंट अगर टेम्परेचर है 0 डिग्री तो क्या इनको एनर्जी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंचेगा तो करंट नहीं चलेगा। और करंट किस में नहीं चलता, कुचालक में। तो 0 डिग्री पर ये किसकी तरह काम करेगा, कुचालक की तरह काम करेगा, और इसका आर क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर स्टूडेंट मैं इसी का टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास कर दूं, अब इनको मिलेगी एनर्जी, इनको मिलेगी ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहाँ पहुंचेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहाँ पहुंचेगा तो हमारे पास क्या होगा, करंट भी चलेगा। और करंट किस में चलता है, सुचालक में। तो 25 डिग्री के ऊपर ये क्या बनेगा, सुचालक, कंडक्टर बनेगा, याद रखना है। और इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो याद रखना है हमारे पास 0 डिग्री पे कुचालक और 25 डिग्री के ऊपर क्या हो जाएगा, सुचालक। अब तीनों पे अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं स्टूडेंट, तापमान का प्रभाव, अगर इसका टेम्परेचर बढ़े, इसका भी तापमान बढ़े और इसका भी तापमान बढ़े तो क्या होगा। स्टूडेंट हम लोग कहते हैं कि मार्केट में 1000 आवारा लोग हैं और आवारा लोगों का काम होता है गलियों में गेड़ियां मारना। उन 1000 आवारा लोगों को आप एक बढ़िया सी गाड़ी दे दो, सबको 2-2, 4-4 करोड़ वाली, इतने पैसे जेब खर्चे के दे दो, टंकियां फुल करा दो, तो वो क्या करेंगे, वो गलियों में गेड़ियां मार मार के फतूर मचा देंगे। और वो पागल की तरह गेड़ियां मारेंगे तो आपस में ज़्यादा टकराएंगे, और आपस में ज़्यादा टकराएंगे तो रुकावट बढ़ जाएगी। ऐसे हालात यह होते हैं, सुचालक के अंदर आवारा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इन आवारा इलेक्ट्रॉनों को जब गर्म करेंगे तो इनको ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, तो ये पागल की तरह दौड़ेंगे, और पागल की तरह दौड़ेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपस में ज़्यादा टकराएंगे तो रुकावट बढ़ेगी। तो तापमान बढ़ने से आर क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन चल नहीं सकता, लेकिन इसको गर्म किया तो इलेक्ट्रॉन चल पड़ेंगे, तो इसका मतलब इसके अंदर रुकावट कम हो जाएगी। और इसको अगर गर्म करेंगे तो प्रतिरोध क्या रहेगा, सेम रहेगा, समान रहेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट ये हमारा एक टॉपिक था, प्रतिरोधकता। इसी तरह के हम और भी टॉपिक लेकर आएंगे। अभी हम इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।